सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो मेन क्वेरीज हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली अभी तक कोई भी प्रॉपर आपको सक्सेस नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। तो आप अपने हाथ में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके हाथ में फेट लाइन बहुत अच्छी जा रही है। उसके बाद भी लाइफ में इस प्रकार के इतने ज़्यादा ट्रबल्स जो देखने को मिल रहे हैं, इसका जो सबसे वैलिड रीज़न है वो है सन माउंट पर क्रॉस का साइन का होना। हालांकि यहाँ का क्रॉस का साइन अब धीरे धीरे मिट रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर क्रॉस का साइन अवेलेबल है। तो क्रॉस का साइन जब सन माउंट के ऊपर होता है तो सन माउंट है आपका इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, करियर और मनी। ओवरऑल जो सक्सेस होता है वो सन माउंट ही यहाँ पर डिनोट करता है। और जब इसके ऊपर क्रॉस का साइन आ जाए इट मीन्स कि जितना भी ज़्यादा मेहनत कर लो, क्रेडिट किसी भी काम को मिल नहीं पाता है, कोई भी काम को प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाता है। सूर्य कारक है पिता का, तो पिता से रिलेशन में अनबन, मतभेद या वैचारिक मतभेद, दूरी देखने को मिलती है। अपने ही लोगों से धोखा मिलना या पीठ पीछे छुरा खोपना, यानी मुंह पर मीठे और पीठ पीछे जाते से जो है आपके बारे में उल्टा सीधा बात करना या डिफेम आपका बेसिकली करना, तो उन सारी योगों को ये सर्वप्रथम दर्शाता है। तो सूर्य पर जब क्रॉस का साइन होता है तो इसे पितृदोष के अंतर्गत भी माना जाता है और सर्वप्रथम ये पूर्व जन्मों के कर्मों को भी बताता है कि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें आपने किसी और के साथ की हुई हैं। यही रीज़न है कि लाइफ में ये सारी चीज़ें आपको फेस हो रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके हाथ में फेट लाइन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर चल रहा है। फेट लाइन का स्ट्रांगली चलना इट मीन्स कि ये बता रहा है कि लाइफ कंफर्टेबल आपकी रहने वाली है। जो भी छोटे मोटे जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी एक जीवन शैली को जीने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भरपूर रहेगा और आरामदायक एक तरीके से जीवन भी रहेगा, लेकिन संतुष्टि नहीं रहेगा और करियर के रिगार्डिंग जो है अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी भी रहने वाली है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर कोई भी काम करने के पहले अपने सबसे पहले सूर्य को सही करना ज़रूरी है। जब तक सन आपका सही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तब तक आप चाहे कुछ भी अपने लाइफ में कर लीजिए, आपको उसमें फेल्यूर देखने की आशंका ज़्यादा आप जो है शो हो रही है। तो इसीलिए सूर्य जब तक ठीक नहीं हो जाए तब तक कोई भी काम नया शुरू ना करें और सूर्य को सही करने के लिए अभी से इसका उपाय प्रारंभ करें, जो मैं आपको व्हाट्सएप पर देने वाला रहूँगा। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा, वहीं किसी भी चीज़ को हासिल करने की चाहत ज़्यादा रहेगी। थंब का साइज़ भी जब शॉर्ट हो जाता है तो आप जैसे ज़्यादा टू द पॉइंट बात करना या सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते। कोई भी काम करने से पहले दूरदर्शिता रखना, प्रॉपर सोच विचार लेना, प्रो कॉन्स एनालिसिस कर लेना, ये कार्य करने से ज़्यादा जो है लाभ देखने को मिलता है, लेकिन ये चीज़ आपसे कहीं ना कहीं हो नहीं पाता है। अब यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन इसके लिए इससे अफेक्टेड होता है। कई मरतबा बातें मन में ही दबी रह जाती हैं, लोगों के सामने मुंह पर नहीं आ पाता है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के प्रति शर्मिलापन महसूस करना, इन सारी योगों को भी ये दर्शाता है। साथ ही साथ जैसे पंक्चुअलिटी होता है, मैनेजमेंट होता है कि समय रहते कोई भी काम संपन्न कर लेना, उन सारे योगों में भी ये एक प्रकार से कमी को यहाँ दर्शा रहा है। तो इसीलिए मरकरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कोई भी काम पंक्चुअलिटी के साथ और गुड मैनेजमेंट के साथ कर पा सकें। और वहीं बात करें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ की, तो दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ पर सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। गुरु का फिंगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा, जिसके कारण किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य का फिंगर आपको एक प्रकार से रिस्क टेकर बनाएगा, एक प्रकार से डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर भी देने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, परंतु आड़ी रेखा भी मौजूद है, जो रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद को बताता है। तो सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ की योगों को भी दर्शाती है कि अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ अच्छे रिलेशन आप कायम कर पाएंगे, लेकिन एट द एंड रिलेशन आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाने वाले भी रहेंगे। और ये जितने भी योग बन रहे हैं सब के सब सूर्य पर क्रॉस होने के कारण ही बन रहा है। इसके अलावा देखिए थंब के साइज़ में, तो थंब का साइज़ यहाँ पर जो जॉइंट है थंब का वो सशक्त है, तो इस कारण से किसी के सामने ज़्यादा आप जैसे ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं, और जो एक बार ठानते हैं वो करके भी दिखाने वाले रहते हैं। यहाँ पर योग का चिन्ह है, आपको धार्मिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप धार्मिक नहीं रहेंगे या
मेडिटेशन नहीं करेंगे तब तक इस योग का चिन्ह का शुभ प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। शुभ प्रभाव के अंतर्गत ये लाइफ में आपको पीसफुल देगा, हैप्पीनेस देगा, मनी अच्छा जनरेट करके देगा, फोकस आपका बढ़ाएगा, एक प्रकार से अपने मन के ऊपर काबू आपका होने लगेगा, सिक्स्थ सेंस इंप्रूव होगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये कुल मिलाकर के कंफर्टेबल इनकम को इंडिकेट करती है, तो मनी ठीक रहने वाला है। और जहाँ तक बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में ज़्यादा जा रहा है। जब लंबाई में पाम ज़्यादा होता है तो ये एक प्रकार से इंस्पिरेशन और मोटिवेशन को ज़्यादा इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक एम्बिशियस नेचर के ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े थिंकिंग अप्रोच होते हैं लाइफ के प्रति। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप्ड आपका ठीक है। जब गुरु यहाँ पर डेवलप्ड होता है तो कुल मिलाकर के ये मैरिड लाइफ के प्रति खुशहाली को भी व्यक्त करता है। लेकिन जो खुशियाँ नहीं मिल पा रही हैं उसके पीछे रीज़न भी ये है, चाइल्ड होने के भी जो चांसेस है उस पर भी आगे बात अच्छे से किया जाएगा। लेकिन यहाँ से जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है यही आपको एम्बिशियस नेचर का ज़्यादा बनाएगी। आप अपने थिंकिंग से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और जो ठानेंगे वो चीज़ करके दिखा देने वाले भी रहेंगे। तो जो खुद के दम पर काम करना प्रारंभ करना या इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर होना वो अराउंड 21 की उम्र से प्रारंभ हुआ है आपका। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये आपको स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देगी, जैसे धार्मिक रहना, धर्म कर्म के प्रति रुझान ध्यान अच्छे से रहना, एक से ज़्यादा माध्यमों से धन अर्जन भी करना। तो उन सारे योगों को भी ये दर्शा रहा है। शनि के क्षेत्र की बात करें तो शनि का क्षेत्र भी डेवलप ठीक है और 2 लाइन यानी डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को बताता है। बुढ़ापा आपका अच्छा रहेगा और ये फेट लाइन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल चल रही है। थोड़ी जगह पे ये थोड़ी सी यहाँ पर फेल करके ज़रूर चल रही है, लेकिन ये फेट लाइन होना अच्छे खासे लाइफ में सुख सुविधाओं को व्यक्त करता है और अच्छे खासे इनकम को भी यहाँ पर बताता है। इसके अलावा बीच की जो ये रेखा है यानी शनि और सूर्य की, ये इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो इस कारण से आप जैसे जातकों में नॉलेज बहुत अच्छा होता है और नॉलेज ऐसा रहता है जो खुद के काम नहीं बल्कि दूसरे के काम आता है। तो एज अ कंसल्टेंट आप कोई भी काम करें, कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, तो इन सारे कार्यों से आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। कंसल्टेंसी में किसी भी फील्ड में आप जाइए उसमें आपको लाभ के आसार ठीक है, अच्छे हैं। लेकिन अगेन ध्यान रखें कि सूर्य को सबसे पहले सही करिए, फिर आगे कोई भी स्टेप लाइफ में लीजिए। और मल्टीपल सनलाइन होने के कारण मल्टीटास्किंग नेचर को ही बताता है। आप कहीं ना कहीं एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते हैं, आपका फोकस बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब है, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग नेचर है के हैं तो आपका ध्यान बहुत जल्दी भटक भी जाता है। और बहुत सारे काम वैसे भी जो इंसान करता है तो जो है फोकस की कमी होना, टाइम की कमी होना देखने को मिलता है। और ये भी एक रीज़न है कि कोई भी काम में परफेक्शन नहीं हो पाता है। इसीलिए सबसे पहले तो फोकस को बढ़ाइए और एक ही काम को एक समय पे एक ही काम करने की आदत भी डालिए ताकि आपका सूर्य जो है और अच्छा रिस्पॉन्ड कर सके। मरकरी माउंट डेवलप्ड यहाँ पर नॉर्मल है और यहाँ देखेंगे तो 1-2 हल्की सी रेखा भी है, तो कम्युनिकेशन स्किल को हालांकि अच्छा करवाता है। बट येस, मरकरी माउंट और यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो फिंगर है वो शॉर्ट है, तो यही रीज़न है कि किसी को बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से समझा कुछ नहीं पाते हैं। इसके अलावा यहाँ देखें हृदय रेखा के ऊपर, तो हृदय रेखा आप देख पाएंगे कि आपकी यहाँ से निकलते हुए गुरु की तरफ झुक रही है। हालांकि रुकी ये सैटर्न के ऊपर ही है, तो लाइफ में मनी के ऊपर फोकस होना, सेल्फ फोकस होना, ये इन सारे योगों को ज़्यादा दिखाता है। साथ ही साथ आप जैसे ज़्यादा तक अपने इमोशंस फीलिंग्स दूसरों के सामने ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और दूसरे के जो इमोशंस फीलिंग्स है उसको भी डील प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। हालाँकि कोई ये बहुत ख़राब चीज़ होता नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार के प्रैक्टिकल नेचर और लॉजिकल अच्छे स्ट्रेंथ को भी इंडिकेट करता है। बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर बेसिकली आपका यहाँ रहने वाला रहेगा। विष्णु सिंबल भी बना हुआ है, तो स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है और हर काम की शुरुआत में थोड़ी अड़चन बाधा ज़रूर आती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है वैसे वैसे ग्रोथ या सक्सेस भी अच्छा देखने को मिलता है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ऐसा मेजर डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। और माइंड लाइन की यहाँ बात करें तो माइंड लाइन पे आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन एक प्रकार से आपकी गाड़ी यहाँ चल रही है और गाड़ी चलने के बाद ये जो है थोड़ा सा झुकी भी है। ये गाड़ी ही मस्तिष्क रेखा, जिसके कारण आप अपने जो है करियर में या अपने लाइफ में इतने स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के साथ टिके हुए हैं। क्योंकि जब ये माइंड लाइन अगर आपकी गाड़ी नहीं होती तो कब का आप अपने लाइफ में क्विट कर लिए होते। तो ये सबसे बिगेस्ट आपका स्ट्रेंथ है, आपका माइंड लाइन, आपका मेंटेलिटी। आपका मेंटेलिटी ऐसा है कि चाहे जीवन में जो कुछ भी हो जाए आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे, नीचे नहीं झुकेंगे। यही रीज़न है कि हर मुसीबत का सामना भी डट करके आपने किया है। और मेंटली लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है, क्योंकि ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो प्रेशर लाइफ में हमेशा किसी न किसी वे में बना ही रहता है, लेकिन मेंटलिटी इतनी स्ट्रांग है कि सारे दिक्कत परेशानी को झेल जाते हैं। तो ये बहुत बेस्ट इंडिकेशन है
और यहाँ देख सकते हैं कि अभी आपकी जैसे 36 एज होने को आई है और यहाँ पर देख पाएंगे करेक्ट 37 के एज में एक ऑप्शन निकल के बुध की तरफ भी जा रहा है। तो इस कारण से मोस्ट प्रोबेबली आपकी बिजनेस में अब आने के चांसेस ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि आपका माइंड भी कहीं ना कहीं बिजनेस में आने के लिए इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो यहाँ पर अगर बिज़नेस में भी आप आएँ तो ऐसा ही कोई काम करें जिसमें कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग कोई वर्क करें, क्योंकि आपका कंसल्टेंसी का जो वर्क रहेगा उसमें आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिल पाएगी। और सन जैसे ही अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा तो एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस, नेम, फेम और मनी भी जनरेट कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। इसके अलावा माइंड लाइन यहाँ पर स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा आपका, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना एवं सुनना विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन के स्टार्टिंग में देखेंगे तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब आपका माइंड लाइन और लाइफ लाइन चला है उम्र 19 और 20 के एज तक। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर देखिए जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो आपका बिल्कुल मिडिल ऑफ द हैंड आ रहा है और यहाँ से एक शाखा शुक्र की तरफ भी झुकी हुई है। तो ये कुल मिलाकर के फैमिली के प्रति फोकस होना और फैमिली को लेकर के थोड़े सेक्रीफाइस करने की योगास को भी इंडिकेट करता है। ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो भी ठीक चल रहा है यहाँ पर, और अंत में जब इसका बाय4 को हो जाता है तो ये ट्रैवलिंग्स अच्छी खासी करवाता है। केतु के ऊपर विभाजित जीवन रेखा एक प्रकार से स्ट्रेंथ जीवन रेखा की बढ़ा देता है, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना और किसी भी मुसीबत को झेलने की कैपेसिटी बढ़ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके जो सबसे ज़्यादा ट्रिमेंडस लॉसेस लाइफ में हुए हैं या सबसे स्ट्रेसफुल पेनफुल जो टाइम रहा है वो अभी का ही चल रहा है, यानी 33 से लेकर के 36 के बीच में। ये टाइम पीरियड में आपको लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हुआ है और एक प्रकार से प्रोग्रेस उसके पहले यानी 32-33 के एज में हुई है, लेकिन अगेन 33 और 36 के एज तक लॉसेस ज़्यादा शो हो रहा है। तो जो भी अब ग्रोथ होगा या बेबी के भी जो होने के चांसेस है वो भी अराउंड 36 के बाद में ही है, क्योंकि इसके बाद आपकी फेट लाइन भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होकर के चल रही है। माइंड लाइन से भी ऑफशोर निकला है जो सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है, और इसमें बेसिकली स्पाउस का भी हाथ देखना होता है। बट येस, आपके हाथ के अकॉर्डिंगली 36 के बाद जो है ग्रोथ होने के चांसेस या सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलने के चांसेस बेस्ट हैं। इसके अलावा एक और ऑफशोट यहाँ पर निकला है और ये उम्र तकरीबन 44-45 हो जाएगा आपका। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में भी ग्रोथ अच्छी होगी और मरकरी लाइन भी अभी स्ट्रॉन्ग जो है धीरे धीरे हो रही है। तो बहुत बेस्ट चांसेस हैं बिजनेस में आने के और अच्छे खासे इनकम जनरेट करने के भी। मंगल की तरफ से कनेक्शन होकर के माइंड लाइन चल रहा है जो बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स को और उन प्लानिंग के अंदर होने वाले बार बार चेंजेस को भी इंडिकेट करता है। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है तो बाहरी मंगल भी डेवलप्ड नॉर्मल है। तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा कहे या मानसिक बल, दोनों ठीक रहेगा। लेकिन आप एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में कोई भी काम करने से बचें, क्योंकि आपके बाहरी मंगल पर आड़ी रेखा है जो एक प्रकार से कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी लेकर के जा सकता है, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पर देखें शुक्र के बारे में, तो शुक्र भी डेवलप ठीक है और यहाँ देखेंगे तो शुक्र पर थोड़ी आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करता है और फैमिली के रिगार्डिंग थोड़े प्रॉब्लम्स को भी बताता है। इसीलिए जितना हो सके बेफिजूल की बातों से दूर रहें, फैमिली के जो मैटर्स हैं उन सब से दूर रहें या इग्नोर करने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा आप इन सारी चीज़ों से अफेक्टेड ना हो, क्योंकि शुक्र कारक होता है हैप्पीनेस का और उसके ऊपर जब आड़ी रेखा हो जाए तो हैप्पीनेस व्यक्ति खुद के द्वारा ही जो है और ज़्यादा कम करने वाला होता है नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग करके। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में अच्छा देती है, उसमें कोई भी ऐसी बेसिक कमी नहीं है। और बात करें चंद्र की, तो चंद्र के ऊपर भी आड़ी रेखा होना ज़्यादा सही नहीं होता, क्योंकि ये मन भटकाता है, फोकस में कमी लाता है, बेचैनी महसूस होती है, नींद में भी प्रॉपर शेड्यूल नहीं फॉलो हो पाता है। लेकिन ये आपके हाथ में मरकरी लाइन, माफ़ करें मून लक लाइन निकली हुई है, तो आप जितना ज़्यादा मन की सुनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि मून कारक ही होता है मन का। तो आप जैसे जहाँ तक मन की करके ही सफल हो पाते हैं जीवन में। दूसरी बात यह है कि मदर सपोर्ट अच्छा रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो आफ्टर मैरिज ग्रोथ भी होता है, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ भी होता है। तो ओवरऑल जो पाम की इंडिकेशन से कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है और बहुत अच्छे फ्यूचर को बहुत ब्राइट यहाँ पर इंडिकेट भी कर रहा है। बस जो भी फाइनली प्रॉब्लम आ रहा है सिर्फ एक उसका जड़ है सूर्य, और चाइल्ड में भी जो प्रॉब्लम आपको आई है इसके लिए हम आते हैं लेफ़्ट पाम में। तो यहाँ इंडिकेशंस आपको प्रॉपरली देखने को मिल जाएगा। वैसे लेफ़्ट पाम का जो यहाँ पर प्रभाव है लाइफ में वो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन शुक्र पर किसी भी वे में मस्सा हो जाए या तिल हो जाए या फिर शुक्र पर आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये जो है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर इंडिकेट करता है, जिसमें चिल्ड्रन भी आते हैं, चाइल्ड भी आते हैं। बट डोंट वरी, आने वाले टाइम में ये सारे जो इश्यूज़ हैं या ट्रबल है ये भी ख़त्म होने वाले रहेंगे। और यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी एक सपोर्टिव लाइन भी निकली हुई है और ये भी करेक्ट 36 के एज के बाद में निकला है। तो पार्टनर का सपोर्ट इसके बाद से अच्छा मिलेगा, प्लस लाइफ में जो है
एक प्रकार से बच्चे का सुख भी आपको प्रारंभ अच्छा होने वाला रहेगा। और यहाँ देखें तो यहाँ पर भी भाग्य रेखा शनि तक पहुँच रही है, गुरु की तरफ भी झुकी हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोथ लाइफ में अच्छा रहने वाला है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस लाइफ में लाइए, धार्मिक बनिए, ऑटोमेटिकली अच्छा ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। और सूर्य पर स्क्वायर भी है तो खुद के दम पर आप प्रॉपर्टी भी अर्जित अपने लाइफ में कर पाएंगे। और ये जितने भी योगों की बात की जा रही है सब के सब 37 के बाद जनरेट होगा, और सूर्य पर जो नेगेटिव साइन है उसके ख़त्म होने के बाद ही जनरेट होने वाला रहेगा। इसके बाद यहाँ पर बात करें अगेन आपके राइट पाम के विषय में, तो यहाँ पर आपका क्वेरी ये भी था कि हीन भावना आती है, एक प्रकार से पैसा नहीं रुकता। तो ये देखिए हीन भावना भी इसी के कारण आ रही है, और पैसा नहीं रुक रहा है क्योंकि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है फिलहाल के टाइम में। तो अभी इसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, बचेगा भी। और जितने भी धन संपत्ति घर बार हैं ये सब के सब आपको 37 के बाद ही देखने को मिलेगा। और वैसे भी ट्रायंगल का एक फॉर्मेशन यहाँ पर भी क्रिएट है मंगल के क्षेत्र पर, तो ये प्रॉपर्टी व्यक्ति को दिलवाता ही है। और ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर तो कोई भी ऐसे बड़े रोग का संकेत नहीं है। तो कुल मिलाकर के उम्र भी यहाँ पर आपकी देखी जाए तो तकरीबन 78 प्लस यहाँ शो हो रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।